अगर बिहार का मुखिया इस घटना को छोटी मोटी मानेगा तो ये अपराधियों को खोजने में किसी की दिलचस्पी नहीं है। और आज नीतीश कुमार जी पुनः उसी समय में लौट रहे हैं। कथा कहानी कहने के बदले वह गिरफ्तारी करें और अपनी पुलिसिंग व्यवस्था को कहें। शराब सप्लाई करने के अलावा भी पुलिस के कुछ काम होते हैं। सरकार का खौफ नहीं होगा कि मेरे जिले में अगर कोई बड़ी घटना हुई तब तक बिहार में आपराधिक घटनाएं कंट्रोल में नहीं आएंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके स्टार शिवम। इस वक्त हमारे साथ बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल हैं। सर, जिस तरह से बेगूसराय में गोलीकांड का हुआ कांड, उसके बाद 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है, पर अभी तक अपराधी जो हैं वो पुलिस के गिरफ्तार नहीं आए हैं। आज ही माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान आया है कि इस तरह की छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं। तो अगर बिहार का मुखिया इस घटना को छोटी मोटी मानेगा तो जाहिर बात है पुलिस उसी हिसाब से काम करेगी। आज 48 घंटे से ज़्यादा समय हो गया और एक तरह से जाति घायलों की तो खोजी जा रही है, लेकिन अपराधियों को खोजने में किसी की दिलचस्पी नहीं है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। दो बहुत बड़ी घटनाएं बिहार में हुई हैं, एक बेगूसराय की और दूसरा किशनगंज की। बैंक के 2 करोड़ रुपए लूट लिए जाते हैं। वहाँ के पुलिस प्रशासन को कोई अंतर नहीं पड़ता है और मुझे पूरा शक है कि यह किसी बड़ी साजिश के कारण ठीक माननीय गृह मंत्री जी के आगमन से पहले किशनगंज में 2 करोड़ की डकैती बहुत ही खतरनाक संदेश दे रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल बयान दिया, कहा कि अति पिछड़ा समाज और मुस्लिम समाज को टारगेट किया गया है। यही तो अफसोस की बात है कि अगर यह 90 के दशक में होता था, जब मृतक और घायलों की जाति देख करके पुलिसिया कार्रवाई होती थी, और आज नीतीश कुमार जी पुनः उसी समय में लौट रहे हैं और उनकी भी मजबूरी है कि वह तो एक रबर स्टैम्प मुख्यमंत्री हैं। इसलिए जो ऊपर से आदेश आया कि इसे इस रूप में दिखाओ, वहाँ पे जो भी घायल हुए हैं सभी समाज के लोग हैं। लेकिन इस तरह की बातें कहना दर्शाता है कि नीतीश जी कहीं ना कहीं मानसिक दिवालियापन के शिकार हो गए। सर, आज सुबह में ही केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बेगूसराय मामले को लेकर ट्वीट किया और कहा कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने ही बेगूसराय में फायरिंग कराई, जिसका जवाब आज मुख्यमंत्री ने भी दिया। कहा कि उन लोगों की बातों को माइंड कौन करता है, बोलने दीजिए, नहीं बोलेंगे तो केंद्र में तवज्जो कैसे मिलेगा। नीतीश जी जिस स्थिति में पहुंच चुके हैं, मैं हमेशा बोलता हूं कि अब वह मोक्ष की स्थिति में आ गए। अब बिहार में कितनी हत्याएं हो रही हैं, बिहार के विकास की कोई बात नहीं करेंगे, बिहार को आगे बढ़े इसकी कोई बात नहीं करेंगे। अगर 10 लोगों को गोली 40 किलोमीटर तक मारी जाती है और उसके बाद आज नीतीश जी का बयान आता है कि छोटी मोटी घटनाओं को बिहार में बढ़ा चढ़ा के रखा जा रहा है, तो अब मुझे नीतीश जी की क्षमता पर और उनकी बुद्धि पर, दोनों पर अफसोस है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कहा कि ये साजिश है और राजद के नेता तो खुल के बोल रहे हैं कि बीजेपी विपक्ष में आ गई है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने ही ऐसी साजिश रची है सरकार को बदनाम करने के लिए। नीतीश जी को इससे अच्छा मौका फिर क्या मिलेगा? उन्हें तो तुरंत साजिश बेनकाब करना चाहिए। मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि जो भी साजिश है बेनकाब कीजिए। कथा कहानी कहने के बदले वह गिरफ्तारी करें और अपनी पुलिसिंग व्यवस्था को कहें कि शराब सप्लाई करने के अलावा भी पुलिस के कुछ काम होते हैं। नीतीश जी के देखरेख में पूरे बिहार में पुलिस व्यवस्था शराब सप्लाई का तो काम कर ही रही है, उसके साथ कानून व्यवस्था पर भी काम करे। नीतीश जी से मेरा यही अनुरोध होगा। पर मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि वहाँ के जिन लोगों ने कार्रवाई नहीं की उनको अब निलंबित कर दिया गया है, बर्खास्त कर दिया गया है। पुलिस के नीचे के तबके के लोगों को आप उन बेचारों को बर्खास्त करें, निलंबित करें, इसका क्या मतलब है? इस तरह की बड़ी घटनाएं होती हैं तो एसपी की जिम्मेवारी बनती है और आपको एसपी पर एक्शन लेना चाहिए कि अगर
बिहार में पिछले 6 महीने से मैं यही बोल रहा हूँ कि जब तक प्रशासन पर सरकार का खौफ नहीं होगा कि मेरे ज़िले में अगर कोई बड़ी घटना हुई तो मुझ पर कार्रवाई होगी, तब तक बिहार में आपराधिक घटनाएं कंट्रोल में नहीं आएंगी। यह बात मैं आज से 6 महीने पहले भी बोला था, 3 महीने पहले भी दोहराया था, और सरकार नहीं होने के बाद भी मैं कह रहा हूँ। एक अंतर जरूर है कि उस समय विपक्ष का काम होता था दिल्ली में बैठ करके अपने फार्म हाउस में पिकनिक मनाना। भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में आने के बाद हम हर जगह ज़मीन पर सवाल पूछेंगे। उस समय सत्ता पक्ष से नीतीश जी को बहुत तकलीफ थी कि हम ही क्यों शिक्षा की बात करते हैं, हम ही क्यों शासन की कुव्यवस्था की बात करते हैं, हम ही क्यों शराब में जो घोटाले हो रहे हैं उसकी बात करते हैं। आज नीतीश जी के पास एक ऐसा सहयोगी दल है कि इन सबों पर वह प्रश्न कभी नहीं करेगा। तो नीतीश जी आराम की स्थिति में अपने सहयोगी दल से जरूर हो गए। एक आखिरी सवाल सर, आपने स्टार्टिंग में ही कहा कि किशनगंज में 2 करोड़ रुपए की कैश वैन से बड़ी लूट हुई, और सर आने वाले कुछ वक्त के बाद ही 23 और 24 सितंबर को गृह मंत्री अमित शाह भी आ रहे हैं। क्या लगता है सर, उस प्रोग्राम को कुछ दूसरा रूप देना जा रहे हैं कुछ लोग? नीतीश कुमार जी जब हमसे अलग हुए थे और जिस तरह से हुंकार रैली की घटनाएं घटी थी, और यह सब मुख्यमंत्री जी के जानकारी में यह सारी घटनाएं हुई थी। ऐसा नहीं है कि नीतीश जी को नहीं पता था। जैसे सुबह रेलवे स्टेशन पर विस्फोट हुआ, उस समय पूरे बिहार के प्रशासन को पता चल गया था, मुख्यमंत्री को छोड़ करके। आज मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से अपने ब्यूरोक्रेसी के साथ मिल करके आतंकवादियों का एक तरह से बिहार को संरक्षण गृह बना के रखा हुआ है, वहाँ पर और ख़ास करके किशनगंज जैसे संवेदनशील इलाके में 2 करोड़ की कैश वैन की सरकार के बैंक की लूट हो जाती है, तो यह 2 करोड़ आतंकवादियों के हाथ में भी आ सकता है। पर सरकार के तरफ से इस पर थोड़ी सी भी चिंता व्यक्त नहीं की जा रही है। लग रहा है जैसे कि सरकार के 2 करोड़ रुपए की लूट उनके लिए पॉकेट मारी जैसी बात हो। क्या लगता है बहुत बड़ी साजिश है क्या इसके पीछे? हो सकता है, मैं नहीं कह सकता, लेकिन नीतीश कुमार जी को इन कांडों का उद्भेदन तुरंत करना चाहिए और व्यक्तिगत दिलचस्पी से रखना चाहिए। लेकिन पुलिस के साथ दिक्कत यही है कि अगर खुद मुख्यमंत्री कहेगा कि 10 लोगों को सड़क पर चलते हुए गोली लग जाना छोटी मोटी घटना है, तो जाहिर बात है कि पुलिस की कोई दिलचस्पी इन सबों में नहीं रहेगी। जब कोई घटना घट जाती है तब हम लकीर पीटते रहते हैं। तो चलिए, ये थे हमारे साथ बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल, जिनका साफ तौर पे कहना है कि छोटे अधिकारियों पर कार्रवाई करने से कुछ नहीं होगा, बेगूसराय के एसपी पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। बहरहाल अब बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।